नमस्कार, मानस मिश्रा ओनली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां सुप्रीम कोर्ट में आके एक ऐसा मामला पहुंचा था जिस मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुनवाई कर रहे थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज वो चीज क्लियर कर दी जो शायद हम और आप चुपचाप कांग्रेस के किए गए कारनामों पर आज तक हम उसको झेलते आए हैं। आज कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोगों के वाकई में बुरी तरह से लग चुकी है और राहुल और सोनिया गांधी को किस तरह से यह झटका लगा है आपको दिखाने जा रहे हैं। पूरी खबर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, जब से उन्होंने अपना पदभार संभाला है तब से वो एक के बाद एक जबरदस्त फैसले दे रहे हैं। इसी क्रम में यह भी फैसला आया है जहां पर आपको बता दें, मामला गया था अजमेर दरगाह के मंदिर होने को लेकर के एक याचिका गई कि भाई अजमेर दरगाह जो है वो मंदिर है, इस पर याचिका सुनवाई कर ली जाए। लेकिन इस याचिका को देख करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई इस याचिका पर सुनवाई अभी उसको लेकर के उन्होंने अभी टाल दिया। लेकिन इन सबके बीच में सबसे प्रमुख आया वो ये था कि जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है, जो 1991 में सोनिया गांधी जब सत्ता में पहली बार आई, क्योंकि उससे पहले राजीव गांधी और बाकी गांधी खानदान था, यानी सब हिंदुस्तानी थे। पहली बार जब ये सत्ता में आई 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद, तो एक कानून बना दिया प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसमें यह कहा गया कि 1947 के बाद जितनी भी जो भी मस्जिद जो भी वो है, उनका जो है स्ट्रक्चर नहीं बदला जाएगा, ना कोई क्लेम कर पाएगा, यानी एज इट इज रहेंगे। गुलामों के जितने भी जो मुगल थे उनकी पूरी हम अब लेकर ढोएंगे, इस प्रकार से एक कानून लाया गया। अब इसी प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अब सुनवाई होगी, यानी प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के अब तक जितने भी बॉन्डर थे उस पर सुनवाई के लिए राजी हो गए। और एक बात से आप समझते हैं, इससे एक बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरा राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। मैं इसलिए उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर कोई और सरकार रही होती तो शायद राम मंदिर बनना मुश्किल होता। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में राम मंदिर तो बन गया, लेकिन काशी, मथुरा और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के कई बार ये प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट आड़े आता था। जो कपिल सिब्बल भगवान राम के लिए उनके पैदा होने तक का सबूत मांगा कि है या नहीं है, और जब सबूत मिल गया तो कपिल सिब्बल, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी इस हद तक चली गई कि उन्होंने ये कह डाला सुप्रीम कोर्ट में, चलिए मान लेते हैं कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था, लेकिन ये कैसे डिसाइड करोगे, क्योंकि राजा दशरथ का महल बहुत बड़ा था, ये कैसे डिसाइड करोगे कि जहां बाबरी मस्जिद है वहीं पर भगवान राम का जन्म हुआ था। मतलब जब सारे साक्ष्य आ जाए उसके बावजूद भी इस हद तक अगर कोई गिर सकता है और भगवान राम का अयोध्या में जन्म का सबूत मिल गया, तो ये खोजना साबित करना पड़ा कि मान लीजिए भगवान जब राम पैदा हुए थे तो दशरथ के मान लीजिए 20 कमरे थे, तो कैसे डिसाइड करोगे बाबरी मस्जिद जहां थी वहीं पर भगवान रामलला का जन्म हुआ था। बाद में उसके भी साक्ष्य सौंपे गए, तब जाकर के इन लोगों ने हार तो नहीं मानी। इसके बाद कई क्यूरेटिव पिटीशन, 50 पिटीशन आने के बावजूद भी काम नहीं रुका, अयोध्या का राम मंदिर बनकर भव्य तैयार हो चुका है। अब इसी क्रम में अब जो याचिका है वर्शिप ऑफ प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसको लेकर के साफ तौर पर यह हो गया कि इसकी सुनवाई आने वाले समय में मार्च अप्रैल में शुरू हो जाएगी। यानी कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में समझते आप कि ये कानून खत्म हुआ, तो इस कानून के खत्म होने के बाद तब ये कहानी नहीं रह जाएगी कि आप सिर्फ दरगाह वो लेकर आएंगे, ये लेकर आएंगे, क्योंकि ये प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में जो मुगलों ने हमारे यहां मंदिरों को तोड़ा है और मस्जिद बनाए हैं, आज हम अगर उनको वापस लेना चाहें तो
तो क्यों रोका जा रहा है कि हम कानून लाकर रोक दिया जाएगा? आप इटली से आई, राजीव गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या के चंद घंटों बाद आप एक कानून लेकर आती हैं, एक कानून लेकर आती हो, कहती हैं कि मंदिर जो तोड़े गए हैं वो मस्जिद बनाए गए हैं, मंदिर नहीं वापस लिए जाएंगे, रिस्टोर नहीं किए जाएंगे। और 10 जनपद में खबर यहां तक आती है कि 10 जनपद में आप चर्च बैठ करके आप यहां पे आकर आप हिंदू हिंदू करती हो और 10 जनपद में चर्च है, ऐसा कहां भी लोग सुनने को मिलता है। बहरहाल इस पे हम मुहर नहीं लगाते, लेकिन जो हवा एक तरह से कहते हैं धुआं उठ रहा होता है तो आग तो कहीं लगी होगी, यूं ही नहीं बातें उठती। आप खुद सोचिए कि ये क्या किस प्रकार की राजनीति है। आज कपिल सिब्बल से लेकर के राहुल गांधी और अभिषेक मनु सिंघवी, सब लोगों को बड़ा झटका है ये, क्योंकि अब वर्ष से पैकेट पर सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत सर सुनवाई करेंगे। इस पूरे प्रकरण पर आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।